हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो उम्मीद करता हूँ पहला क्लास आपने ज़रूर देखी होगी। बहुत ही पहले क्लास को आपने सराहा है। आइए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति हम लोग पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन आपको देंगे। एकदम कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपके दिमाग को हम बिल्ड करेंगे। आइए हम समझते हैं सरल रेखीय गति क्या है। सबसे पहले इसमें पॉइंट आता है दूरी, कि दूरी कहते किसे हैं, डिस्टेंस कहेंगे किसे हम। दूरी किसे कहते हैं, डिस्टेंस किसे कहते हैं। तो जो रास्ते की, जो पथ की लंबाई होती है वही दूरी होती है। जैसे आपने घर से स्कूल गए, आप घर से स्कूल गए तो आप जिस रास्ते को पकड़ कर गए, यानी जिस रास्ते को तय करके गए, जिस रास्ते पर आप चलकर गए, उस रास्ते की लंबाई ही दूरी कहलाएगी। हम और अच्छी भाषा में कहें तो कहेंगे कि एक हमारा घर है और दूसरा हमारा स्कूल है। इन दोनों के बीच की जो रास्ता है, इन दोनों के बीच का जो पथ है, जो पथ की लंबाई है, उसी लंबाई को हम दूरी कहते हैं। एक बिंदु आपका घर, दूसरा बिंदु आपका स्कूल, एक बिंदु आपका घर, दूसरा बिंदु आपका स्कूल, दोनों बिंदुओं के बीच की जो पथ की लंबाई है उसी को हम दूरी कहते हैं। परिभाषा नोट करें। दो बिंदुओं के बीच पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी कहते हैं। दो बिंदुओं की बीच जो पथ की लंबाई है, जो रास्ते की लंबाई है, जिसको आपने तय करके, आप तय करके जाते हैं, जिस रास्ते को पकड़ कर आप जाते हैं, जिस रास्ते पर आप चलकर जाते हैं, हालांकि पकड़ते नहीं हैं, चलकर जाते हैं, है ना। जो आप चलकर जाते हैं जिस रास्ते पर, उसी को हम दूरी कहते हैं। उसी रास्ते की लंबाई को हमने दूरी कहा है। तो आप समझिए, जब रास्ते पर आप चल रहे होते हैं तो जिधर जिधर रास्ता मुड़ा होता है उधर उधर आप मुड़ते जाते हैं, उधर उधर आप मुड़ते जाते हैं। आपकी कोई फिक्स दिशा नहीं होती है। रास्ता उत्तर साइड जा रहा है तो उत्तर साइड जाइए, रास्ता पूरब मुड़ा तो पूरब जाइए, रास्ता दक्षिण मुड़ा तो दक्षिण जाइए, रास्ता पश्चिम मुड़ा तो पश्चिम जाइए। यानी इसका मतलब कि दूरी के अंदर कोई दिशा फिक्स नहीं है। इसका मतलब दूरी कैसी राशि है? दूरी एक अदिश राशि है जिसके अंदर कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है, कोई दिशा नहीं होती है। अच्छा, दूरी को मापते किससे हैं? तो जाहिर सी बात है, छोटी दूरी है तो मीटर से माप लेंगे घर के अंदर, है ना। बड़ी दूरी है घर से स्कूल, मीटर से माप लेंगे हम, किलोमीटर से माप लेंगे हम। उससे बड़ी दूरी है, बहुत बड़ी दूरी है ना, बहुत बड़ी दूरी है, उसके लिए प्रकाश वर्ष आता है, पारसेक आता है बड़ी बड़ी दूरियों को मापने के लिए। तो दूरी का मात्रक, अगर एसआई मात्रक पूछा जाए तो दूरी का मात्रक आप कहेंगे मीटर है। वरना दूरी को आप मीटर से भी, सेंटीमीटर से भी, किलोमीटर से भी, हेक्टोमीटर से, डेकामीटर से, डेसीमीटर से, पारसेक से, है ना, किसी से आप माप सकते हैं। जो दूरी का मापक है, दूरी को जो इकाई है, ठीक है, तो इसे, ठीक है, इसे किससे मापते हैं? इसे मीटर से मापते हैं। तो इसका एसआई मात्रक, इसका
एस आई मात्रक, एस आई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। एस आई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ठीक, इसका एस आई मात्रक क्या है? मीटर है। दूरी कैसी राशि है? अभी हमने बताया इसके अंदर कोई दिशा नहीं है, तो दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। दूरी के अंदर किसी प्रकार की कोई दिशा नहीं है, इसलिए दूरी कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। ठीक है, अब समझते हैं। दूरी एक अदिश राशि है। ठीक है, दूरी क्या कभी ऋणात्मक भी होती है, कभी शून्य भी होती है। दूरी जब आप तय कर रहे होते हैं, जब आप रास्ते को पकड़कर चल रहे होते हैं, तो जितना आप चलेंगे उतनी ही दूरी आपकी बढ़ती जाएगी। जितना ही चलेंगे उतनी ही दूरी बढ़ती जाएगी। घर से आप स्कूल गए, आपने रास्ते की लंबाई माप लिया, आपकी दूरी मान लीजिए 1 किलोमीटर आपने मापा, तो दूरी 1 किलोमीटर हो गई। वापस आपने लौटा घर के लिए, तो इधर से मापे थे 1 किलोमीटर गए थे, यानी घर से स्कूल आपने 1 किलोमीटर तय करके गया, और वापस स्कूल से घर आ गए तो 1 किलोमीटर और हो गया, टोटल 2 किलोमीटर हो गया। तो दूरी सदैव धनात्मक होती है, कभी भी ऋणात्मक और शून्य नहीं होती है। तो दूरी क्या होती है? दूरी सदैव, सदैव शब्द लिख रहे हैं, हमेशा हमेशा, सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। ठीक, दूरी कभी ऋणात्मक और शून्य नहीं होती है। दूरी सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। सही बात है, यस। तो ये तो रहा आपके पास दूरी। इसमें दूसरा पॉइंट निकल कर आता है विस्थापन। इसे समझते हैं। विस्थापन, इसे समझते हैं। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? आइए हम लोग इसे समझते हैं। विस्थापन है क्या? ठीक है, विस्थापन को हम लोग खूब बेहतरीन से समझेंगे कि विस्थापन वास्तव में है क्या, है ना। विस्थापन वास्तव में है क्या? तो विस्थापन जो है एक प्रकार की दूरी है। कैसी दूरी है? तो विस्थापन न्यूनतम दूरी है। कैसी दूरी है? न्यूनतम दूरी है। कहाँ की भाई न्यूनतम दूरी है? तो जब दो बिंदुओं के बीच की पथ की लंबाई को आप जो दूरी कह रहे हैं, उस पथ की न्यूनतम लंबाई को दूरी आप विस्थापन कहेंगे। दूरी ही विस्थापन है, लेकिन विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम पथ की लंबाई, न्यूनतम मिनिमम, कम से कम लंबाई को हम विस्थापन कहेंगे। कम से कम लंबाई को हम विस्थापन कहेंगे। ठीक है, कम से कम लंबाई को हम विस्थापन कहेंगे। ठीक है, कम से कम लंबाई को हम विस्थापन के नाम से जानेंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं विस्थापन, समझिएगा। तो विस्थापन समझते हैं पहले। एनसीईआरटी का हम कॉन्सेप्ट आपको बिल्ड करा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा आप। मान लीजिए ये एक पॉइंट है O, और यहां से आप चलना प्रारंभ करते हैं। फुल एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट ये है, आपको हम दे रहे हैं। ये ए तक आपने चला, ठीक है, ए तक आपने चला। यह किलोमीटर में है, यह किस में रेंज है? ये रेंज किलोमीटर में है, यह किलोमीटर में है।
यह 60 किलोमीटर तक आपने चला। ओ से, बिंदु ओ से यानी 0 से लेकर आप 60 किलोमीटर गए। कैसे समझते हैं? मान लीजिए ये 5 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर है, ये 15 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है, 35 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, 55 किलोमीटर है और 60 यहीं पे लाकर रख देते हम हैं। ठीक है, 60, यह क्या हो गया? 60 किलोमीटर हो गया। तो ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 60 किलोमीटर है। इसके अंदर दो पॉइंट बनाया एनसीईआरटी ने, कहा इसे सी, इसे कहा सी और इसे कहा उसने, ठीक है, बी, इसे कहा बी। अब इसे समझते हैं। पूरा का पूरा फुल कॉन्सेप्ट इसी पे है, दूरी और विस्थापन के लिए। ध्यान से देखिए इसे। अगर कोई व्यक्ति यदि कोई वस्तु या कोई कण, अगर कोई वस्तु यदि कोई व्यक्ति यहां से 0 से बिंदु O से चलना प्रारंभ करता है, 0 किलोमीटर से यहां से बिंदु O से चलना प्रारंभ करता है और चलकर वह सीधे बिंदु A तक पहुंचता है, वह सीधे बिंदु A तक पहुंचता है। समझिए, वह कहां से चलना शुरू किया है? वह चलना शुरू किया है O से और कहां तक गया है? A तक गया है। तो हम कहें अगर दूरी O से A तक गया है, हम कहें विस्थापन O से A तक गया है। समझिए, O से A तक गया है दूरी। कितनी दूरी है? आप कहेंगे सीधी लाइन है। हम आपको सरल रेखीय गति पढ़ा रहे हैं, सीधी लाइन की बात किए हैं। तो O से A तक गया है, O से A तक गया है, तो कितनी दूरी है? 60 किलोमीटर है। तो दूरी तो हो गई 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। देखिएगा, विस्थापन की बात करें हम, अगर आपसे विस्थापन की बात करें हम, तो O से A तक विस्थापन भी एक सीधी रेखा है, तो यह भी विस्थापन भी 60 किलोमीटर होगा, विस्थापन भी 60 किलोमीटर होगा। अब समझते हैं, अगर यदि दूरी को हम ऐसे कहें कि O से A तक को गया, A से वापस B तक आ गया, A से वापस B तक आ गया, O से A तक गया, वापस A से B तक आ गया, O से कहाँ गया? A तक, O से गया A तक, ठीक है, और A से वापस आ गया B तक, O से गया A तक, O से गया A तक, O से गया A तक और A से कहाँ आया? B तक। तो दूरी कितनी होगी? जब गया तो 60 किलोमीटर, वापस लौटा तो इतना लौटा, ये भी आप काउंट करेंगे। वापस आप लौट रहे हैं तो भी आप दूरी तय कर रहे हैं, तो भी आप चल रहे हैं, इतना आपने रास्ता तय किया। जाते समय 60 किलोमीटर, वापस आप लौटेंगे तभी भी आप रास्ता तय कर रहे हैं। कितना तय कर लिया आपने? 60 से वापस लौट रहे हैं। ये हुआ 5, 10, 15, 20, 25 किलोमीटर वापस आपने लौटा, 25 किलोमीटर आपने वापस लौटा। यहाँ पर 60 किलोमीटर आप गए, 25 किलोमीटर वापस लौटे, कुल मिलाकर यहाँ पे हो जाएगा कितना? 85 किलोमीटर। कुल हो जाएगा कितना? कुल हो जाएगा आपके पास 85 किलोमीटर। ठीक है, विस्थापन समझते हैं। आप A से
सॉरी, आप ओ से ए तक गए, ओ से ए तक गए, ठीक है। ए से कहां तक आए आप? बी तक आए। ओ से आप ओ से कहां गए? ए तक गए, और वापस ए से कहां पर तक आए? ए से आए आप बी तक। जब आप लौट रहे हैं, जब आप लौट रहे हैं, जब आप लौट रहे हैं, तो जितना आप लौटेंगे उतना विस्थापन माइनस होता हुआ नजर आएगा, उतना विस्थापन घटता हुआ नजर आएगा, उतना विस्थापन आपका घटता हुआ नजर आएगा। तो आप ओ से ए तक गए हैं, 60 किलोमीटर है। ओ से ए तक गए हैं, 60 किलोमीटर है, तो इस ओ से ए तक तो 60 हो गया। लेकिन आप जब लौटेंगे, जब आप लौटेंगे तो विस्थापन घटेगी, आपकी विस्थापन घटेगी, विस्थापन घटेगी। तो वापस लौटे हैं ए से बी तक, ए से बी तक आप लौटे हैं, तो कितना लौटे हैं? 25 किलोमीटर। ओ से ए तक गए हैं 60 किलोमीटर, वापस ए से बी तक वापस आए हैं तो 25 किलोमीटर दूरी था तो जुड़ गया। विस्थापन है, घटेगा, घटेगा तो कितना आएगा? 10 में से 5 जाएगा 5, 5 में से 2 जाएगा 3, 35 किलोमीटर। विस्थापन कितना हुआ? 35 किलोमीटर। विस्थापन कितना हुआ? 35 किलोमीटर। यानी आप चले आए ए पर, बी पर, आप चले आए हैं बी पर, आप चले आए हैं बी पर, तो जितना आप लौटेंगे, जितना आप लौटेंगे उतना ही घटेगा। तो ये घट गया। तो अब अभी आप यहां पे पहुंचे हैं, अभी आप यहां पे हैं, अभी आप यहां पे हैं। चले थे शुरू में यहां से गए यहां पर, वहां से लौटकर वहां पर आए। चले थे ओ से आप ए पर गए, ए से बी पर आए, अभी आप बी पर पहुंचे हुए हैं। तो बी और ओ के जो बीच की, बी और ओ के, ओ और बी के बीच की जो दूरी है, जो न्यूनतम दूरी है, इसी को हम विस्थापन कहेंगे। और कितनी दूरी है? कितनी दूरी है? 35 किलोमीटर। कितनी दूरी है? 35। दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसी को हम विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं की जो बीच की न्यूनतम दूरी है उसी को विस्थापन कहते हैं। तो बचा कितना? इतना। बचा कितना? इतना। तो ये दूरी विस्थापन कहलाएगी। यहां से यहां तक गए, ठीक था, वापस यहां से यहां तक आए तो घटना शुरू हो गया। जितना घट गया उतना घटाइए। अब यहां पर आ गए हैं तो प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु इसका ये है, प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु ये है। ओ से ए तक गए, ए से बी तक आए, तो बी आपका अंतिम बिंदु है, ओ आपका प्रारंभिक बिंदु है। ओ से आप चले थे, बी तक पहुंचे हैं, तो ए और बी, सॉरी, ओ और बी अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु। ओ से ए तक गए, ए से बी तक आए, बी आपकी अंतिम बिंदु, ओ आपकी प्रारंभिक बिंदु। ओ से आप चल रहे हैं, ओ आपकी प्रारंभिक बिंदु। ये ओ से ए तक आए, ओ से ए तक आए, ए से बी तक आए, तो बी आपका अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसी को हम विस्थापन कह रहे हैं। बीच की दूरी कितनी है? 35 किलोमीटर। बीच की दूरी कितनी है? 35 किलोमीटर। इसी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, इसी को विस्थापन कहते हैं। परिभाषा लिखते हैं। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, आप दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ये न्यूनतम दूरी है, ठीक है, कम से कम दूरी, अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी है, इसी को न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। बात समझ में आ गई? न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। जैसे विस्थापन को मापते किसे हैं? तो यह भी दूरी है, न्यूनतम दूरी है, तो दूरी को किससे मापते हैं? दूरी को किससे मापते हैं? एसआई मात्रक इसका मीटर है।
मीटर से आप माप सकते हैं, सेंटीमीटर से भी माप सकते हैं, बड़ी है तो किलोमीटर से माप सकते हैं, उससे बड़ी है तो प्रकाश वर्ष से भी माप सकते हैं, उससे बड़ा है पारसेक से भी माप सकते हैं। तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। ये एक ऐसी राशि है, ये एक ऐसी राशि है। तो विस्थापन के अंदर दिशा है कि नहीं है, दिशा है कि नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, एक बिंदु ये दूसरा बिंदु, दोनों के बीच की एकदम न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहेंगे। तो फिक्स है, जब दोनों बिंदु फिक्स है और दोनों बीच की एकदम न्यूनतम दूरी को आप विस्थापन कह रहे हैं। जैसे हम कहें कि यह एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट आपके पास सी है, तो एक ए बी और सी न्यूनतम दूरी अगर ए से सी तक कोई गया हो, ए से सी तक कोई गया हो, तो ए से सी तक रास्ता ये है, रास्ता ये है, रास्ता ये है, ये रास्ता है, ठीक है, ये रास्ता है, ये इधर आया इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में गया, तो ये दिशा बदल रही है तो ये दूरी है, दिशा बदल रही है तो ये दूरी है। लेकिन एक बिंदु ये प्रारंभिक और अंतिम बिंदु ये, इन दोनों के बीच की ये न्यूनतम दूरी ये हो गई, एकदम न्यूनतम दूरी ये हो गई, इसे कहेंगे विस्थापन, इसे कहेंगे विस्थापन, इसे कहेंगे आप विस्थापन, ठीक है। और इसे कहेंगे, इसको घूम कर जा रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे आप? जब घूम कर जा रहे हैं तो इसे कहेंगे आप दूरी, इसे कहेंगे आप दूरी। दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन में समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। विस्थापन क्या है? बस रास्ते में कुछ भी मिले, एकदम रास्ते में कुछ भी मिले, फांदते हुए जाना है। दो बिंदु हैं, दोनों बिंदुओं के बीच एकदम कुछ भी मिल जाए, रास्ते में फांदते हुए चले जाना है विस्थापन। कहीं रुकना नहीं है, बीच में कहीं मुड़ना नहीं है, बीच में कहीं मुड़ना नहीं है। इसका मतलब इसमें दिशा फिक्स है, और जब दिशा फिक्स है तो यह एक सदिश राशि है। दिशा फिक्स है तो सदिश राशि है। हम लिखेंगे यहां पर, ठीक है, यहां पर हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि इसका ऐसा ही मात्रक भी मीटर होता है, ठीक है। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर, मीटर होता है। इसका ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, ठीक है। और यह एक सदिश राशि है। यह एक क्या है? सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। यह एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसमें दिशा है, ठीक। अब दूरी, यहां से यहां तक गए तो दूरी, वापस लौटे तो भी आप दूरी जोड़ दिए। देखिए यहां पे दूरी को ए से ओ से ए तक गए और फिर वापस ए से बी तक आए तो दोनों जुड़ा हुआ है। ओ से ए तक गए और ए से बी तक आए तो आपने जोड़ा है। लेकिन विस्थापन में देखिए, ओ से ए तक गए और ए से बी तक आए तो आपने उसको घटा दिया है। इसका मतलब घट रहा है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? ऋणात्मक भी होता है। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन, ठीक है, धनात्मक भी हो रहा है, धनात्मक भी हो रहा है, बढ़ भी रहा है। आगे जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है, वापस लौट रहे हैं तो ऋणात्मक भी हो रहा है, ऋणात्मक भी हो रहा है। और लौटते लौटते ए से अगर ओ पर वापस आ जाएं, जहां से चले थे वहीं पर वापस लौट कर आ जाएं, ओ से ए तक गए और वापस ए से ओ तक आ गए, तो विस्थापन आपका शून्य हो जाएगा, शून्य, ठीक है, शून्य हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य होता है, तथा शून्य होता है। क्या होता है? शून्य भी होता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी होता है, ठीक है। वापस लौट कर आए, आप घर से स्कूल गए, वापस स्कूल से घर आ गए, विस्थापन आपका जीरो, विस्थापन आपका जीरो।
0। ठीक है, विस्थापन आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी दूरी और विस्थापन के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि दूरी अगर 60 किलोमीटर, विस्थापन भी 60 किलोमीटर, दोनों बराबर हैं, तो दूरी और विस्थापन सदैव बराबर नहीं होते हैं, सदैव नहीं होते, कभी कभी बराबर होते हैं। मतलब जैसे यहां पर दूरी और विस्थापन क्या है, बराबर है, जबकि यहां पर दूरी और विस्थापन में अंतर है। इसका मतलब कि दूरी और विस्थापन कभी कभी तो बराबर होते हैं, लेकिन कभी कभी दूरी से विस्थापन हमेशा क्या होता है, कम भी होता है। इसका मतलब कि यहां पे 2 पॉइंट हम लिखेंगे, क्या, यहां पे पॉइंट लिखते हैं क्या, कि दूरी और विस्थापन में क्या रिलेशन है, दूरी और विस्थापन में क्या रिलेशन है, दूरी और विस्थापन में, दूरी और विस्थापन तो बराबर भी हैं, और दूरी विस्थापन से हमेशा बड़ी होती है, हमेशा क्या होती है, सॉरी, हमेशा नहीं बड़ी होती है, मैं भी ना, देखिए दूरी और विस्थापन बराबर भी हैं, ये बराबर का सिंबल है, बराबर भी हैं, ठीक है, ये बराबर भी हैं, और ये बड़ी का सिंबल है, जिधर मुंह खुला रहता है वह बड़ा है, तो ये बड़ा भी है। ठीक है, दूरी विस्थापन से बड़ी भी है। देखिए दूरी और ये विस्थापन से दूरी क्या है, बड़ी है, तो दूरी बड़ी भी होती है और विस्थापन के बराबर भी होती है। मतलब दूरी और विस्थापन बराबर भी होते हैं और विस्थापन से दूरी बड़ी भी होती है। 2 कंडीशन है, ठीक है ना, तो बड़ा भी है, बराबर भी है। दूरी और विस्थापन बराबर भी होते हैं और दूरी विस्थापन से बड़ी भी होती है, क्योंकि दूरी हमेशा बढ़ती ही जाती है, घटती नहीं है। अगर दूरी और विस्थापन में आपको कभी अंतर लिखने के लिए आ जाए, दूरी और विस्थापन में कभी आपसे कोई अंतर पूछ ले, तो सबसे पहला काम इसको अंतर में आप लिखेंगे, पहला पॉइंट में अंतर लिखेंगे। अगर डिफरेंस पूछ ले कोई, तो कहेंगे सर दूरी 2 बिंदुओं के बीच की पथ की लंबाई को कहते हैं, जबकि विस्थापन 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। पहला आप अंतर बता सकते हैं, यहां से पहला अंतर क्या लिखेंगे, 2 बिंदुओं के बीच की पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, जबकि विस्थापन 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहेंगे। दूसरा अंतर क्या लिखेंगे इसमें आप, दूसरा अंतर लिखेंगे कि दूरी सदैव, यहां पे दूरी सदैव धनात्मक होती है, जबकि यहां पे विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी होता है। तीसरी बात, दूरी एक अदिश राशि है, यहां पे तीसरी बात, यह एक सदिश राशि है, यानी विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है, पहला अंतर क्या हो जाएगा, 2 बिंदुओं के बीच की पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, जबकि 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूसरा अंतर हो जाएगा, दूरी एक अदिश राशि है। दूसरा अंतर इसमें क्या हो जाएगा, विस्थापन एक सदिश राशि है। इसमें दूरी सदैव धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन सदैव धनात्मक नहीं, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य होता है। ठीक है, और दूरी से विस्थापन प्राप्त आप कर सकते हैं। कैसे कैसे कैसे, जब आपको पता चले हमें विस्थापन चाहिए दूरी से, तो दूरी से विस्थापन कैसे मिलता है भाई, दूरी से विस्थापन कैसे मिलता है, दूरी से विस्थापन मिलता है कैसे, बता रहे हैं आपको। देखिए यहां पे बता दे रहे हैं, यहां पर जगह हमारे पास है। देखिए दूरी से विस्थापन कैसे मिलता है, ये दूरी है, यह दूरी है। ठीक है, दूरी में जैसे ही आप दिशा जोड़ेंगे, दूरी में क्या जोड़ेंगे, दिशा, जैसे ही आप दिशा जोड़ेंगे, दूरी में क्या जोड़ रहे हैं हम, दिशा जोड़ रहे हैं, दूरी में दिशा जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, विस्थापन मिल जाएगा। दूरी में आप जैसे ही दिशा जोड़ेंगे तो आपको विस्थापन मिल जाएगा, क्योंकि दूरी के अंदर सिर्फ परिमाण होता है। परिमाण मतलब लंबाई होती है, लंबाई मतलब वह अंक, जैसे 5 किलोमीटर, तो 5 क्या है, परिमाण है, उसके अंदर दिशा आपने जोड़ दिया तो विस्थापन हो गया। बस आज के लिए इतना रहने दे रहा है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।